अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। वीडियो का जो टाइटल है द मिस्ट्री ऑफ लॉस्ट टाइटन। ये पिछले दिनों जो एक वाक़या हुआ है, जो टाइटैनिक के जहाज़ को देखने के लिए नीचे गए हैं तो वो वापस ही नहीं आ सके, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या बोलें, लोग जैसे बता रहे हैं या जैसे बोल रहे हैं कि जी पैसे दे के अपनी मौत ख़रीदी है, तो कुछ इसी तरह का सीन हुआ है। तो बड़ा दुख हुआ है वो चीज़ देख के। खैर, पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपने व्यूज़ देते हैं और अपनी बात करते हैं। 2.5 लाख डॉलर लेने के बावजूद इस तरह के, बल्कि इससे भी 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के गेमिंग कंट्रोलर से ऑपरेट हो रही। सेफ्टी स्टैंड्स पे पूरा ना उतरने की वजह से इस कंपनी से पहले भी बड़े खदशात थे, बहुत लॉ सूट्स भी थे, लेकिन ये हमेशा उसको नजरअंदाज करती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हालिया दिनों में बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। ओशन गेट नामी कंपनी, जिनका एक सबमर्सिबल वेसल टाइटन के नाम से, जो कि टाइटैनिक की एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 5 लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिसमें से 2 एक रिनाउंड बिजनेस फैमिली पाकिस्तान में, उनसे उनका ताल्लुक था। आते हैं पहले उस सबमर्सिबल वेसल के ऊपर। स्टॉकटन रश जो इस कंपनी का मालिक है, वो थोड़ा सा जिद्दी किस्म का आदमी, और उसने हमेशा सस्ता माल इस्तेमाल किया। इस तरह के, ये तो खैर PS5 बड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। 2009 में जो लॉजिटेक की एक इसी तरह का कंट्रोलर होता था, $14 का वो मिलता है वॉलमार्ट से, उससे ये इतना बड़ा वेसल संभाल रहे थे, जिसका टिकट $2.5 लाख था। इसकी सेफ्टी SOPs को हमेशा नजरअंदाज किया गया। इनफैक्ट इसी कंपनी का एक इन्वेस्टर, जिसने बारहा ये रेस किया कंसर्न कि भाई ये सेफ नहीं है, उससे ये स्टॉकटन रश लड़ता रहा, और वो इन्वेस्टर अपना पैसा लेके कंपनी छोड़ के चला गया। ये वाकया पेश आया कनाडा में, न्यू फाउंडलैंड की कोस्ट 380 मील दूर, जहां पे बहरिया ओकेनस में टाइटैनिक का मलबा समंदर बोस है, और उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए ये वेसल यूज होता रहा। ये पहली बार नहीं गया था। 2021 से हर साल ये 3 ट्रिप करता था, और ये ट्रिप तकरीबन 8 दिन का होता है, क्योंकि जिसमें वेसल पहले 400 मील समंदर के बीच में जाता है, और मल्टीपल डाइव्स करते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 7-8 डाइव्स भी की जाती थी इससे। अब इसके फॉल्टी पार्ट पे अगर है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो गेम के कंट्रोलर से ऑपरेट हो रहा था। हार्डवेयर स्टोर से लिया हुआ सामान इसमें इस्तेमाल हुआ था, जिसको बारहा बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया। इसकी सेफ्टी से रिलेटेड इस पे लॉ सूट भी हुआ था, लेकिन ये उसको नजरअंदाज करते रहे। और इसकी बनावट के एतबार से इसको सिर्फ 4200 फीट नीचे जाने की इजाजत दी थी, लेकिन ये 13,000 फीट नीचे जाते रहे। और इनकी बारहा मंतक यही थी कि भाई पहले भी तो होके आए हैं, कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या मसला है। और ये पहली बार नहीं था कि इसका राब्ता मुनक़ता हुआ। एक बार ऐसा भी हुआ था कि इसकी पावर बंद हो गई थी और इसका राब्ता मुनक़ता हो गया था, लेकिन मदरशिप जो ऊपर खड़ी थी उसने उसको लैच से खींच लिया था। इस बार जो इन्होंने कोताही की, जिसमें से बहुत सारी थी, उसमें एक ये थी कि ये किसी लैच से जुड़ी हुई नहीं थी, ये इट वाज गोइंग आउट इन द ओपन। वरना होता ये कि इस तरह अगर राब्ता ना हो तो उसको खींच लिया जाता है। कल रात तक जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, 4 डिफरेंट सिनारियोस बताए जा रहे थे कि गालिबन ये वाकयात पेश आए हो। पहला ये था कि शायद पावर आउटेज हो गई हो और बैकअप जनरेटर ने काम नहीं किया हो, जिसकी वजह से राब्ता मुनक़ता हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि गालिबन शॉर्ट सर्किट से आग लग गई हो, और टॉक्सिक फ्यूम्स की वजह से, जैसा कि आपको मालूम है आग लगने से लोग नहीं मरते बिल्डिंगों में, उसकी गैस से, उसके धुएं से मरते, तो शायद उस तरह दम घुट गया हो लोगों का। तीसरी ये थी कि एंटेंगलमेंट, यानी कि अगर कोई फिशिंग नेट, जैसे कि बहुत सारे जहाज जो हैं डूब जाते हैं, उनका फिशिंग नेट अंदर तैर रहा होता है, उसमें फंस जाती हैं, उसमें डाइवर्स भी फंस जाते हैं, उसमें सबमरीन्स भी फंस जाती हैं, या फिर टाइटैनिक के साथ ही एंटेंगलमेंट हो गई हो, यानी कि गदला पानी होता है, अंधेरा होता है, 14,000 फीट नीचे, बहुत 2.5 मील नीचे होता है जमीन के, अंधेरे में नजर ना आया, और टाइटैनिक के किसी रॉड के साथ फंस गया हो, या फिर वो अंदर ऐसी जगह फंस गया हो कि उसको निकलने का रास्ता ना मिल रहा हो। इसमें एक मैकेनिज्म सेफ्टी ये भी था कि ये वेट्स ड्रॉप करता है और फिर ये खुद ऊपर आ जाता है, लेकिन गालिबन कहते हैं कि अगर ये टाइटैनिक में इस तरह अंदर फंस गया हो तो ये ऊपर छत से लग रहा होगा, ये वापस बाहर आ ही नहीं सकता था। बाहर आने के लिए ओपन एरिया का होना जरूरी है। और चौथी जो पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि प्रेशर की वजह से, जिस तरह आप पानी में जितना नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता रहता है, इस गहराई में
6000 पाउंड पर इंच स्क्वायर का ये बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इंसान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं कि ये इम्प्लोड ना हो गई हो। कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पता चला कि डिब्री मिली है इस वेसल की, तो इम्प्लोजन हुई है, लेकिन वो इम्प्लोजन किस वजह से हुई है ये अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। पहले भी इस तरह के सबमर्सिबल वेसल, चाहे वो फिशिंग के हों, चाहे वो किसी और रिसर्च एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हो, फंस चुके हैं। रशियन वेसल फंसा था, वो 96 आवर्स से पहले निकाल लिया गया था, ऑक्सीजन बच गई थी, उनको रेस्क्यू कर लिया गया था चूंकि वो बहुत ऊपर थे। इसी तरह अर्जेंटीना में भी एक सबमर्सिबल इसी तरह फिशिंग नेट्स में फंस गई थी और उसमें कोई सरवाइव नहीं कर पाया था। सोनार एक टेक्नोलॉजी होती है, जैसे रेडार होता है हवा के लिए, पानी के लिए सोनार होता है। अब सोनार के सिग्नल जा भी रहे थे तो वहां चूंकि ऑलरेडी टाइटैनिक मौजूद था, तो ये कंफ्यूजन थी कि ये सिग्नल आ भी रहा है तो ये टाइटैनिक से आ रहा है या ये टाइटन से आ रहा है। और अगर डाइवर्स को ये मिल भी जाता, अव्वल तो डाइवर्स इतना नीचे नहीं जा सकते, अगर उनको मिल भी जाता तो ऐसी कोई मशीन नहीं है जो उसको खींच के बाहर ला सकती थी। और चूंकि अंदर ऑक्सीजन सिर्फ वेसल के अंदर थी, उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, वो लैच खोल के भी 14,000 फीट ऊपर स्विम करना इम्पॉसिबल था। और इसमें जो एक मेजर फ्लॉ था वो ये था कि ये वेसल बाहर से ही खुल सकता था, अंदर से खोलने का इसमें कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं था। यानी सेफ्टी के हवाले से देखा जाए तो जहाज में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ये दरवाजा खोल सकते हैं, उसमें से स्लाइड भी निकल सकती है, लेकिन इसमें इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। बिल्कुल ही एक घर का DIY प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है, उस तरह का एक काफी इररिस्पॉन्सिबल कंपनी ने मुजाहरा किया। अजीब बात है, अमेरिका कनाडा जैसे मुल्कों में जहां पे सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स इतने सख्त होते हैं, वहां पे इतनी बड़ी कंपनी इस तरह खुलेआम ऑपरेट कर रही थी और वो इदारों की नजरों से बिल्कुल निगलेक्टेड थी और ये इतना बड़ा हादसा पेश आया। वाकया बड़ा अफसोसनाक है और अफसोस होना भी चाहिए। अब इसमें काफी बहस ऑनलाइन चल रही है कि भाई कौन $2 लाख देके इस तरह का मशगला अपनाता है, क्यों, क्या जरूरत थी समंदर की गहराई में जाने की, या फिर यूनान की कोस्ट पे सैकड़ों लोग मरे, उसको इतनी कवरेज नहीं मिली और ये चूंकि 5 अमीर लोग थे तो उसको ज्यादा कवरेज मिली, या फिर लोग इस तरह की हरकतें करते ही क्यों हैं, इस तरह के अपने आप को रिस्क में डालते ही क्यों हैं। काफी डिबेट चल रही है। इन सवालात के जवाब इंशाल्लाह मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो में जरूर दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज। तो फिर देखा आपने, कुछ समझ आई। सबसे पहले ही तो इसमें मेन चीज़ थी जो ये थी ना, वो ये कि जो कंपनी थी ना वो इंतहाई घटिया थी। मैं तो यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, घटिया किस्म का। वो उसका CEO था जिसको ज़रा भी इंसानी जान की कोई फिक्र नहीं थी। और जिस तरह बताया गया या जिस तरह हमने अक्सर देखा भी है, टीवी में भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो जो वीडियो गेम का कंट्रोलर है वो वाकई बाबा आदम वाला हिसाब है कि बड़ा पुराना था। कम से कम आज 10-12 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी, तो वो लोग वो चीज़ यूज़ कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स पुरानी टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है वो किसी न किसी वजह से कहीं भी आपको जवाब दे सकती है। तो वो फ्रेश टेक्नोलॉजी फ्रेश चीज़ नहीं होती, उसके अंदर के जो चीज़ें लगी होती हैं वो फ्रेश नहीं होती। और दूसरी बात ये कि इतना नीचे जो जाना जो है ना वो वाकई बहुत रिस्की होता है। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाते या आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ इम्पॉसिबल थी कि वो लोग बाहर निकल सकते खुद। उन लोगों को निकाला ही जा सकता था, और निकालने के लिए भी जो बेस्ट वे था वो यही था जिस तरह बताया उन्होंने कि उन उसके साथ कोई वायर कोई चीज़ इस तरह अटैच होती जो कि इन केस राब्ता मुनक़ता होता तो वो लोग उन्हें पुल कर लेते, बाहर निकाल लेते। लेकिन क्योंकि इस बार ऐसा कोई सीन नहीं था तो निकालना ही मुश्किल था। लोग कहते हैं जी कि पैसे दे के मौत ख़रीदी। बात तो सच है, पैसे दे के मौत ख़रीदी, लेकिन किसको पता होता है कि ऐसा होगा। और सबसे ज़्यादा जो है ये ब्लेम जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो गवर्नमेंट्स के ऊपर जाती है कि अमेरिका जो खुद को इंसानी हकूक़ का ठेकेदार समझता है, या और जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं, यूरोप कंट्रीज़ जो हैं सारी, वो ये कहती हैं जी कि हम जितना इंसानों की फ़िक्र करते हैं कोई भी नहीं करता। तो उनको कैसे पता नहीं चला कि कंपनी इस तरह ऑपरेट कर रही है जिसकी मशीनरी ही इतनी अच्छी नहीं है। और फिर जैसे उन्होंने बताया जी कि जो मेन फाइनेंसर था वो भी पैसे लेके अपने निकाल के चला गया कि भाई इसमें सेफ्टी नहीं है, कल को मेरे ऊपर ब्लेम आएगा तो मैं इससे आउट हूँ। और मुझे लगता है कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर अभी जब इनके ऊपर केस होगा, लॉ सूट्स आएंगे इनके ऊपर डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट फैमिलीज़ की तरफ से, जो जिन फैमिलीज़ के लोगों की जान गई है उनकी तरफ से, तो फिर वो उसने भी फंसना था। अभी वो पागल इंसान
उसने इतनी घटिया चीज़ें यूज़ की हुई थी कि पहले भी ये हादसा हो चुका था, लेकिन इत्तेफाक से बस अल्लाह ताला की करम हुआ, उस टाइम लोग बच गए, उनको पुल कर लिया गया, उनको ऊपर खींच लिया गया, तो वो लोग बच गए। लेकिन अभी क्योंकि उनके साथ कोई चीज़ अटैच नहीं थी, तो वो नीचे कहीं फंस गए हैं, तो बस वहीं पे। और अभी जो न्यूज़ में आया था वो ये था कि वो जी एक्सप्लोड हो गया, मतलब ये कि एक किस्म का ब्लास्ट हो गया उसका। जब जाहिर सी बात है, जब इतना प्रेशर होता है तो वो कुछ हिस्से मिले हैं, और वो भी बैक साइड के मिले हैं, जो मेन कैप्सूल है उसके हिस्से नहीं मिले थे। और इस कैप्सूल को इजाज़त थी 4,000 फुट तक जाने की, और वो 12-13 हज़ार फुट नीचे लेके गया, मतलब दुगने से भी ज़्यादा। दिमाग से बाहर होती है ये बात। बस अल्लाह ताला उन लोगों पर रहम फरमाए, और इस पागल आदमी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इस मामले में, कि किस तरह इसने उन लोगों की जान ली गई। और रही बात जी कि न्यूज़ कवरेज ज़्यादा मिली, तो ऑफ कोर्स क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अभी जिस तरह पाकिस्तानी जो दो थे इसमें, वो भी एक रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, तो इंसान की जान जो है वो सबकी प्यारी होती है। लेकिन जो इस तरह बिजनेसमैन होते हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, सारी सी बातें, न्यूज़ वालों को भी उसी चीज़ से पैसे मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन इसके मतलब मिली होगी। मुझे भी काफ़ी चीज़ें पता चली जो पहले नहीं पता थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट और इस चीज़ के ऊपर सर्च करके कुछ और वीडियोस लेके आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।